हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ कि इसके अंदर हमें ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटीज के फॉर्मूले यूज करके। कि देखो कोई कंडक्टर है हमारे पास और उस कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यानी उस पर पोटेंशियल V अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर करंट फ्लो करने वाला है और इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे और उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी Vd। ठीक है, तो हमें इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज का जो फॉर्मूले है उनका यूज करके क्या निकालना है, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो देखो इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होने वाला है। वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा Vd इक्वल्स टू EV टाउ अपॉन ml कि E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V होने वाला है कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया कंडक्टर पे, टाउ होगा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये मीन टाइम होता है, मीन फ्री टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और l होने वाली है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी होने वाली है, हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, सेम होगी, एवरेज वेलोसिटी है। क्लियर है। और हमें निकालना है देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, और रेजिस्टेंस क्या होता है ओम्स के अकॉर्डिंग V अपॉन I। तो देखो V पोटेंशियल तो यहाँ मिल गया और हमें अब करंट की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। और इसका फॉर्मूला क्या आया था, I इक्वल्स टू हमारे पास आया था NEAVD। क्लियर है। और हमें रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, V अपॉन I। और V यहाँ पे आपके पास है तो आप Vd की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा इधर, और V अपॉन I करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और 1 को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर। तो क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 और 1 को 2 के अंदर पुट करेंगे तो I इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा NEA और Vd की जगह मैंने पुट कर दिया EV टाउ अपॉन ml। बताओ क्लियर है। तो आप इसको लिख सकते हो N E इंटू E स्क्वायर A टाउ अपॉन ml और ये मल्टीप्लाई में V, और V अपॉन I करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या आपके पास आ गया I इक्वल्स टू N E स्क्वायर A टाउ अपॉन ml और ये मल्टीप्लाई में V, और V अपॉन I करूंगा तो ये इधर आ जाएगा ml अपॉन N E स्क्वायर A टाउ और ये आ जाएगा V अपॉन I। और V अपॉन I को हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। मतलब आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा ml अपॉन N E स्क्वायर A टाउ। ये आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, जिसके अंदर m तो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, l क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, स्मॉल n है वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A होने वाला है क्रॉस सेक्शन एरिया और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। बताओ क्लियर है यहाँ तक।